हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मिलिंग मशीन ऑपरेशन और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्सिंग मेथड। और आपको मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में ही कि इंडेक्सिंग मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। फिर भी हम लोग बहुत आसानी से सीखेंगे। और आपने इस टॉपिक को कभी पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे गियर कटने के प्रोसेस होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम पे हम लोग आखिरी क्लास में क्या करेंगे कि जितने भी गियर बनाने के मेथड है, ठीक है, चाहे वो फॉर्मिंग ऑपरेशन हो चाहे वो मशीनिंग ऑपरेशन हो, तो उन दोनों को एक साथ कैटेगराइज करते हुए उससे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप ये मान रखना कि इंडेक्सिंग के अलावा भी हम लोग गियर बनाने के सारे मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूं, मिलिंग मशीन जब मैंने शुरू किया था मैंने आपको कहीं भी चेतावनी नहीं दिया था कि आपको बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि वो सभी चीजें नॉर्मल थी जो आपको पता होता है, सामान्य रूप से सभी को पता होता है। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी जटिल है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा हमारा साथ देना होगा और आपको अपने लिए पढ़ना है, ठीक है। अपने लिए आपको मेहनत करना है। केवल एक दिन 1 घंटे अगर आप इसको टॉपिक को बहुत ही अच्छे समझ पाओगे तो आप ये समझ लोगे कि अगर मैं लिख दूंगा 2121 इसका एक यूनिक मीनिंग है, ठीक है। इसका एक यूनिक मतलब है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको आपको ये सिखाना है इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बालक। अब हम लोगों ने बात किया था डिवाइडिंग हेड, ठीक है। आप समझते हो कि डिवाइडिंग हेड एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा वर्क पीस की पेरिफेरी को हम लोग क्या करते हैं, इक्वली भागों में डिवाइड करते हैं। वर्क पीस की पेरिफेरी को क्या करते हैं, इक्वली भागों में डिवाइड करते हैं। और इस डिवाइड करने के लिए 2 तरीके के डिवाइडिंग हेड का यूज किया जाता है, ठीक है। डिवाइड करने के लिए कितने तरीके का डिवाइडिंग हेड का यूज किया जाता है, 2 प्रकार का। फर्स्ट वन क्या है बालक, साधारण विभाजक शीर्ष, सिंपल डिवाइडिंग हेड। ओके, फिर से देखो अगला क्या है, सार्वत्रिक या यूनिवर्सल विभाजक शीर्ष, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। तो डिवाइडिंग हेड बेसिकली काम क्या करेगा, किसी भी वर्क पीस की पेरिफेरी को इक्वली भागों में डिवाइड करने का यह एक इक्विपमेंट है। ओके, चलिए अब हमने बात किया साधारण विभाजक शीर्ष, ठीक है। सिंपल डिवाइडिंग हेड क्या होता है, अब ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। यहां अगर आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आपका मामला ओके हो जाएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये जो हैचिंग लाइन दिख रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं बालक, टेबल, ठीक है। इस पूरे अरेंजमेंट को देख के आपको एक बात तो लग रहा होगा, क्या, कि यह लेथ मशीन है, दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यह हेड स्टॉक जैसा दिख रहा है। यह आपका स्पिंडल था ना, यह चक, यह कौन सा है, ड्राइविंग प्लेट है। यहाँ पे डॉग लगा, यहाँ पे टेल स्टॉक लगा है। आपको महसूस हो रहा होगा कुछ कैसा, यह एक क्या है बालक, यह लेथ मशीन, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है क्या, डिवाइडिंग हेड। क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग हेड। अब आपको बता दूं कि एक्चुअल में यह होता क्या है, ठीक है। अब समझो बात को, अगर यही वर्कपीस ऐसा है, इसका मतलब है अगर इसका हम साइड व्यू देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना, अगर इसका साइड व्यू देखोगे इस वर्कपीस का तो कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं, थोड़ा सा आपको कल्पना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इसका आपका क्या फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में इसकी थिकनेस, मोटाई नहीं दिखेगी। तो जब आप इसको साइड व्यू से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा वर्कपीस, बिल्कुल दिखना चाहिए। चलिए अब समझो बात को। हमने कहा कि अगर यह आपका वर्कपीस है, इस वर्कपीस को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। इसका मतलब है इस वर्कपीस को कट करना है किसमें, इसमें। क्या कभी भी लेथ मशीन पर इस टाइप का वर्कपीस बन सकता है, नहीं, क्योंकि जो लेथ मशीन होता है वो प्रिंसिपली किस टाइप के वर्कपीस के लिए होता है, सिलेंड्रिकल वर्कपीस। इसका मतलब है लेथ मशीन से किस टाइप के वर्कपीस पे मशीनिंग कर सकते हैं आप बेहतर तरीके से, सिलेंड्रिकल वर्कपीस। जबकि इस टाइप का आपका स्क्वायर टाइप का वर्कपीस अगर मान लो कुछ ऐसा है, स्क्वायर टाइप का वर्कपीस अगर आपको ऐसा बनाना है,
इसका पेरेंट मेटल कैसा है, मतलब आपका यह वर्कपीस ऐसे रहा है, इस वर्कपीस को कन्वर्ट किस में करना है, यहाँ पे। तो अब मामला फंसता है और इसी मामले को दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिंपल डिवाइडिंग हेड। जरा भी घबराना मत, अभी बस सुनते जाओ, ठीक है, सुनते जाओ। वो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको किस तरीके से आपके दिमाग में इसको इनबिल्ड कर दूंगा। ध्यान से देखो, अब पहली बात आपको, आप समझ पा रहे हो कि हम लोग सिंपल डिवाइडिंग हेड का यूज क्यों कर रहे हैं। ये लेथ मशीन नहीं है, यह लेथ मशीन जैसा दिख रहा है लेकिन लेथ मशीन नहीं है। क्या है, आपका सिंपल डिवाइडिंग हेड है। अब इस वर्कपीस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे, मतलब सिलेंड्रिकल वर्कपीस को कन्वर्ट कर रहा है आपका स्क्वायर वर्कपीस में, जो कि किसी लेंथ तक होगा। चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसके इंटरनल पार्ट को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इंडेक्स। क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बालक, इंडेक्स प्लेट। इंडेक्स प्लेट को देखो इन्होंने इस चीज से डिनोट किया है, तो ध्यान से देखो, जहां पे पेन चल रही है इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स प्लेट बोलते। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स प्लेट बोलते हैं। तो जरा कल की बात याद करो, कल हमने आपसे क्या बोला था कि इंडेक्स प्लेट क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क टाइप की प्लेट होती है, उस पे अलग अलग नंबर के होल्स बने होते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आपको मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया था, फिर बीच में एक टाइप का होल था, उसके किनारे किनारे आपने देखा था, सिर्फ एक लाइन बना रहे हैं। चलो एक और बना देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो यह इंडेक्स प्लेट होता है और इस इंडेक्स प्लेट के पूरी पेरीफेरी पे अलग अलग नंबर्स के होल बने होते। मान लो एक होल यह हो गया और एक सर्कल यह हो गया। मैंने क्या बोला था, इसको बोलते हैं होल सर्कल, HC। SC का मतलब होता है हाई कोर्ट, नहीं, क्या है, होल सर्कल। क्या है बालक, होल सर्कल। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब है इस सर्कल में, ध्यान समझना, इस सर्कल में जितने होल्स हैं, ये छोटे वाले देख पा रहे हो, 1 2 3 4 जितने भी होल्स हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका है, मान लेते हैं इसमें 28 है, सपोज करो, मान लेते हैं कितना, 28 है, तो इसको कितना पढ़ेंगे, 28 होल सर्कल। क्या पढ़ेंगे, 28 होल सर्कल। इसका मतलब क्या है कि इस सर्कल में कितने होल्स बने हुए हैं, 28। फिर से देखो यहाँ पे, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, मान लो आपने इसको लिख दिया 21 होल सर्कल। इसका मतलब है इस सर्कल में कितने होल बने हैं, 20। तो इंडेक्स प्लेट क्या होता है कि एक डिस्क होता है जिस पर एक सर्कल में अलग अलग नंबर्स के होल बने होते हैं, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो यही इंडेक्स प्लेट यहाँ पे लगा हो। इसका मतलब है अगर इसका साइड व्यू देखोगे तो कुछ इस टाइप का एक प्लेट लगा होगा, इस टाइप का, जिस पर अलग अलग नंबर्स के होल बने होंगे। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, इंडेक्स प्लेट के बाद यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है बालक क्रैंक। थोड़ा सा मिटा रहे हैं, फिर से ध्यान से देखो, जो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है क्रैंक। क्या बोला जाएगा, क्रैंक बोला जाएगा, और इसको बोला जाता है क्रैंक पिन। क्या बोलेंगे इसको, क्रैंक पिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रैंक पिन। तो यह क्रैंक है और यह क्रैंक पिन है और यह क्या है, इंडेक्स प्लेट है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, इस क्रैंक को घुमाया जाता है, समझना बात को। जब इस क्रैंक को घुमाओगे तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे एक रॉड गई होती है जो कि इस स्पिंडल से जुड़ी होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आप इसको घुमाओगे तो यह आपका स्पिंडल भी घूमता है, मतलब आपने इस क्रैंक को रोटेट किया तो आपका स्पिंडल भी क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। और जैसे ही यह स्पिंडल रोटेट होगा तो यह ड्राइविंग प्लेट रोटेट हो जाएगा और फिर डॉग रोटेट होगा और उसी से वर्कपीस भी आपका क्या करेगा, घूम जाएगा। का मतलब समझो कि यहाँ पर वर्कपीस को घुमाने के लिए किसी भी मोटर का यूज नहीं किया गया है,
यहाँ पे आप वर्क पीस को इस क्रैंक से घुमा रहे हो। ध्यान से देखो, अगर आपने इस क्रैंक को घुमाया, इमेजिनेशन करो, ठीक है, फिर से ध्यान से देखो, ये अगर आपने इस क्रैंक को घुमाया, ये लीवर की बात अभी भूल जाओ, अगर आपने इस क्रैंक को घुमाया और जब आपका क्रैंक घूमा तो क्रैंक घूमने से यह वर्कपीस घूम रहा है, ठीक है, आपका स्पिंडल घूम रहा है, स्पिंडल से ड्राइविंग प्लेट घूम रहा है, ड्राइविंग प्लेट से डॉग घूम रहा है और वर्कपीस। ओके, अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैनुअल हम लोग कोशिश करते हैं। अब आप लोग इसको बनाओ, ध्यान से देखो, यह क्या होगा, आप बोलोगे क्रैंक। क्या है यह? क्रैंक है। अब इसी क्रैंक से पास होता हुआ एक स्पिंडल होगा और वह स्पिंडल आगे जाएगा। यह आपका क्या है बालक? स्पिंडल है, ठीक है। इसी स्पिंडल पर क्या लगा होगा? मान लो एक चक लगा है, ठीक है, चक है, और इसी चक में आपने क्या होल्ड किया हुआ है? वर्कपीस। यह क्या है? आपका वर्कपीस है। ओके, ध्यान से देखो, यह आपका क्या है? क्रैंक, सॉरी, इंडेक्स प्लेट है, ओके। अब जरा आप लोग बनाते रहना, ठीक है। यह इंडेक्स है, यह इंडेक्स प्लेट है, यह आपका क्या है? एक टाइप का स्पिंडल है, और यह स्पिंडल पे क्या बना हुआ है? चक, और चक में क्या बना हुआ है? वर्कपीस। चलिए इसको लिख देते हैं। आपका वर्कपीस हो गया, चक हो गया, स्पिंडल हो गया, यह क्या है? इंडेक्स प्लेट है। चलिए, इंडेक्स प्लेट हो गया, स्पिंडल हो गया, चक हो गया, आपका वर्कपीस हो गया। बहुत ध्यान से समझना। अब यहां पे लगा होता है बालक, यहां पे क्या लगा होता है? एक क्रैंक लगा होता है। मान लो जो मैंने ब्लैक लाइन से बनाई हुई है, यह एक क्रैंक है, ठीक है, क्रैंक। अब अगर इस क्रैंक का एक हैंडल होता है, मान लो यह हैंडल इस तरह, समझना, इस हैंडल को पकड़ के अगर हम इस प्लेट को घुमाएंगे, आप समझो ये प्लेट ऐसे है, इसका मतलब है इसका हम साइड व्यू देख रहे हैं, 3D में इसको बनाना मुश्किल है, आप समझ पा रहे हो कि यह प्लेट कुछ कैसे है, इस तरीके से। तो जब आप इस क्रैंक को घुमाओगे, बहुत ध्यान समझना, जब आप इस क्रैंक को घुमाओगे, जब यह क्रैंक घूमेगा, ठीक है, क्रैंक घूमेगा, लेकिन आप यह इंडेक्स प्लेट नहीं घूमेगा, सिर्फ क्रैंक का यह पोर्शन घूमेगा। तो जब क्रैंक घूमेगा तो इसके साथ कौन घूमेगा? स्पिंडल। क्रैंक को आपने घुमाया तो क्या घूमा? स्पिंडल। स्पिंडल जब घूमा तो क्या रोटेट किया? चक, और चक के साथ क्या रोटेट किया? वर्कपीस। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि वर्कपीस को रोटेट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रैंक को। इसको क्या बोलेंगे? क्रैंक बोलेंगे, ठीक है। यह क्या है? आपका क्रैंक। ओके, अब क्रैंक के साथ इस कॉर्नर में पिन होता है। क्या होता है बालक? पिन होता है। पिन का मतलब समझो, पिन ऐसे होता है, और जो क्रैंक का होल होता है, सपोज करो यहां पे क्रैंक के होल में यह पिन सेट हो जाता है, और हम पहले इस पिन को खींचते हैं, फिर क्रैंक को घुमाते हैं, और किसी डिजायर्ड होल में हम क्या कर सकते हैं? उसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर से उसको अनलिंक किया। तो पिन क्या करता है? पिन क्रैंक को एक पॉइंट पर फिक्स करता है। सपोज करो कि अभी यह पिन यहाँ पे है और हमने इसको घुमाया यहाँ पे, तो अब पिन कहाँ पे फंस गया? अगर पिन यहाँ पे फंस गया तो आपका क्रैंक कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब अब अगली बार अगर मान लो आपका पिन यहाँ पे फंसाया, जब पिन यहाँ पे फंसाओगे तो आपका क्रैंक कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस पिन के द्वारा पूरे इंडेक्स प्लेट पर किसी भी होल में हम क्या करते हैं? इस पिन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्रैंक पिन का एक्चुअल काम क्या हुआ? क्रैंक पिन क्या करता है कि क्रैंक को किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर सेट करता है।
ठीक है। जब आप क्रैंक पिन से उस क्रैंक को लॉक कर दोगे तब किसी भी हाल में वर्कपीस रोटेट नहीं करेगा। सपोज करो कि अगर आपने इस होल में इसको फिक्स किया हुआ है तो वर्कपीस जितना रोटेट करना था कर लिया, अब एकदम स्टेशनरी रहेगा, अब वर्कपीस रोटेट नहीं कर सकता। अब आपको क्या करना है, आपने इस पिन को खींचा और पिन को खींच के इस क्रैंक को घुमा के यहाँ पे ले आए और पिन को आपने यहाँ कर दिया। इसका मतलब आपने क्रैंक को यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। अगर मान लो क्योंकि 3 सेगमेंट में हमने बांटा है 12 12 12, इसका मतलब कितना होगा 120 120 120। इसका मतलब आपका क्रैंक कितना डिग्री मूव कर गया, 120 डिग्री। तो जब क्रैंक 120 डिग्री मूव किया तो स्पिंडल भी कितना मूव करेगा, 120 डिग्री के बराबर, और वर्कपीस भी कितना मूव करेगा, 120 डिग्री के बराबर। ओके, इसका मतलब है कि क्रैंक और इंडेक्स प्लेट के द्वारा, बस यहीं पे सीख जाओ, उसके बाद सारा काम ओके। क्रैंक और इंडेक्स प्लेट के द्वारा, ठीक है, क्रैंक और इंडेक्स प्लेट के द्वारा हम वर्क पीस को एंगुलर मोशन देते हैं। एंगुलर मतलब कोणीय गति देंगे। इसका मतलब कितना डिग्री हमको वर्क पीस को घुमाना है वह इस प्लेट के द्वारा डिसाइड हो जाता है। अब इसी के आगे चलते हैं, यहाँ पे नजर बना के रखो यहाँ पे। अब सपोज करो कि आपका वर्कपीस कुछ ऐसा है, इसका साइड व्यू कैसा है बालक, ठीक है, यह इसका साइड व्यू है और यह पूरा का पूरा अरेंजमेंट किसी टेबल पे लगा होगा, है ना, यह किसी न किसी टेबल पे लगा होगा। अभी आपने पीछे वाली इमेज में देखा, यह कोई ना कोई टेबल है। इस पूरे टेबल पे क्या है, इसी को बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक को हम क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग हेड। इस डिवाइडिंग हेड का नाम है सिंपल डिवाइडिंग हेड। चलिए कैसे, ध्यान से देखो। अब होता क्या है कि आपका कटर, जो आपका मिलिंग कटर है वो यहां पे है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बनाना था, एक सेकंड। हाँ जी, ध्यान से देखो, आपका मिलिंग कटर बालक यहां पे, और मिलिंग कटर लगा किस पे होगा, आर्बर पे लगा होगा। आपका आर्बर ये है और यह मिलिंग कटर है, इसलिए मिलिंग कटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलिंग कटर रोटेट करा है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे कि यह मिलिंग कटर क्या करेगा, जब आप इस पूरे टेबल को ऊपर ले जाओगे, आप ध्यान से देखना कि मिलिंग कटर नीचे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपका मिलिंग कैसा है, हॉरिजेंटल। जबकि मैंने बोला था मिलिंग कटर का स्पिंडल क्विल मैकेनिज्म से नीचे कब आता है, जब वो वर्टिकल होता है या यूनिवर्सल होता है। यहाँ पे कौन सी मिलिंग मशीन है, देखो कौन सा है, आप बोलोगे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन का जो आर्बर है या कटर वो नीचे आता है क्या, नहीं आता, ओवर आर्म में फंसा रहता है। इसका मतलब है कि हम वर्क पीस को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, जब इस वर्क पीस को आप ऊपर लेके जाओगे तो ध्यान से देखो, वर्क पीस रोटेट नहीं कर रहा है। वर्क पीस को एक बार रोटेट कराते हैं, किससे, क्रैंक से। उसके बाद उस क्रैंक को हम पिन में फंसा के रोक देते हैं, उसके बाद वर्क पीस में रोटेशन नहीं होता। जब हम वर्क पीस को घुमा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम वर्क पीस को घुमा लेते हैं तब कटिंग देते हैं। अब समझो बात को, वहां पढ़ने से पहले इधर आते हैं। मान लो कि इस प्लेट में, ठीक है, इस प्लेट के इस होल में मान लेते हैं कितने होल्स हैं, मान लो 16 है। कितने होल हैं, 16 होल। कितना, आप क्या लिखोगे, 16 होल सर्कल। समझना बात को, मतलब इसमें जो छोटे छोटे होल्स बने हैं वो कितने हैं, 16 है। अब यहां से हाई कंसंट्रेशन सीट बेल्ट बांध लो। अब आप टेक ऑफ करने वाले हो, यहां नहीं समझोगे तो आगे का मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझना बात को, इस होल सर्कल में बालक, इस होल सर्कल में कितने होल हैं, आप बोलो कितना, 16 है। चलो बहुत बढ़िया, आपको पता है कि जो आपका इंडेक्स प्लेट है उसमें कितने होल बने हुए हैं, 16। आपने कहा ओके ठीक है।
फिर मैंने आपको कहा कि इस वर्कपीस को आपको 4 भागों में कट करना है, मतलब इस टाइप से आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें। इसका मतलब है कितने फेस को बनाना है, देखो 1 2 3 4। इसका मतलब है वर्कपीस को जितने इक्वल भागों में डिवाइड करना होता है, फिर से सुनना, वर्कपीस को जितने इक्वल भागों में डिवाइड करना होता है उसी से हम इस होल सर्कल में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो कितने यहाँ पे होल सर्कल, सॉरी कितने यहाँ पे फेस हैं, 4, तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दो। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अब समझना। अब हम क्या करेंगे, इस क्रैंक को जिस जगह पे है पहले इस जगह पे रखेंगे जहां पे है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर बार 4 कितने 1 2 3 4 होल आगे करेंगे, फिर 1 2 3 4, फिर से 4 होल आगे करेंगे, फिर 1 2 3 4 होल क्या करेंगे, आगे करेंगे। इस तरीके से 4 होल्स को हर बार आगे करेंगे तो यह वर्कपीस क्या होगा, 4 के सेगमेंट में आगे बढ़ेगा, जिससे यह इन 4 भागों में कट सकता है। देखो पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्कपीस को घुमाते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी हाल में आप घुमा दोगे तो वर्कपीस की पेरिफेरी सेम टू सेम वैसे ही रहेगी। पहले बार में क्या होगा कि आपने क्या किया, इस पूरे टेबल को ऊपर लिए और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एक कट हो जाएगा। इसका मतलब यह जब यह वर्कपीस ऊपर जाएगा तो यह इसके अंदर पेनिट्रेट होगा, यह इसको काट देगा, ठीक है। इसका मतलब पहला कट ओके हो गया। अब देखो होगा क्या, ठीक है, समझना। आपने क्या किया कि पहला कट ओके कर दिया, जब आपने टेबल को ऊपर किया यहां पे एक कट आ गया। अब समझना बात को, आपका वर्कपीस कैसा हो गया होगा, जरा ध्यान से देखो, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा ही हो गया होगा क्योंकि इस तरफ कट गया है। अब हमको क्या करना होता है बालक, ध्यान से समझो, हम क्या करते हैं, वर्कपीस को घुमाते हैं, समझना बात को। वर्कपीस को हमने क्या कर दिया, घुमाया। इसका मतलब है अब हमको अब आपको कटर बंद कर दो, कटर को रोक दो। अब हम कटर तो वहीं रहेगा, कटर रुक गया। अब आप क्या करोगे, वर्कपीस को घुमाओ। अब वर्कपीस को कैसे घुमाओगे, इस क्रैंक से। तो आपको कितने डिवाइडेशन देने थे, कितना 4, आपने 4 को डिवाइड किया, कितना आया 4। तो आपको करना क्या है, इस क्रैंक पिन को निकालना है और गिन के 1 2 3 4, इसके बाद यहां से लेके आपको यहाँ पे लिंक कर देना है, ठीक है। इसका मतलब अब आपका क्रैंक कहां पहुंच गया, 4 पॉइंट आगे चला गया, मतलब 4 होल आगे चला गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब ये यहां से 4 होल आगे जाएगा तो यह स्पिंडल घूमेगा, सीधी सी बात है। जब यह क्रैंक आगे चलेगा तो स्पिंडल क्या होगा, घूमेगा, और स्पिंडल घूमेगा तो वर्कपीस क्या होगा, घूमेगा। और वर्कपीस अगर घूमेगा तो आप यह मान लो कि यह जो कैसा हो जाएगा यहाँ पे, और ये ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो मशीनिंग वाला सरफेस था यहाँ हो जाएगा और अनमशीनिंग वाला सरफेस यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। बात समझ पा रहे हो, फिर से घबराना मत, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने कहा था पहले से ही थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आओ इधर, लेकिन वैसे है बहुत आसान। आप समझो जरा बात को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो आपका पहले मशीनिंग वाला सरफेस था, आपने उसको मोड़ के इस तरफ कर दिया और अनमशीनिंग वाला सरफेस इधर आ गया, ठीक है। आपने क्या किया, इस क्रैंक को 4 पॉइंट आगे बढ़ा दिया, कितना, 4 होल। 4 होल जब आपने इसको आगे बढ़ाया तो यह आपका स्पिंडल घूम गया, स्पिंडल घूम गया तो आपका वर्कपीस घूम गया। वर्कपीस कितना घूमा, 4 होल्स के बराबर आगे। 4 होल्स का बराबर आगे का मतलब क्या हो गया कि यह वर्कपीस कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से पूरे टेबल को ऊपर ले जाओगे। जब पूरा टेबल फिर से ऊपर जाएगा तो एक कटिंग यहाँ पे और बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक कट और बन जाएगा, ठीक है। आइए, ये जबकि यह आपका वर्कपीस ऐसा रहेगा। इसका मतलब है देखो, पहली बार आपने इस सतह की मशीनिंग किया, दूसरी बार आपने क्या किया, इस सतह, तो 2 फेस आपके बन गए। अब समझो, उसके बाद अब आपको वर्कपीस को घुमाना है, क्यों, क्योंकि इस तरफ की मशीनिंग हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, फिर से आपका क्रैंक कहां पहुंच चुका था, यहां पे।
अब अगली बार आपको क्या करना है, इस क्रैंक को 1 2 3 4 पॉइंट आगे ले जाना है। अब आपका क्रैंक कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक 4, फिर यहां से लेके यहां तक 4। तो जब आपने यहां से 4 पॉइंट घुमाया तो वर्कपीस 4 पॉइंट के बराबर आगे चला होगा। फिर आपने क्या किया, अगली बार फिर से 4 होल आगे शिफ्ट किया। कितना लीड दिया, 4 होल। कितना लीड, 4 होल। तो जब आपका क्रैंक यहां से यहां तक फिर से 4 होल आया, तो इसका मतलब है जब क्रैंक घूमा तो स्पिंडल घूमा होगा, स्पिंडल घूमा होगा तो वर्कपीस भी घूमा होगा, और अगर वर्कपीस घूमा होगा तो देखो यह वाला पोर्शन आगे गया होगा, यह वाला इधर आ गया होगा। तो अब अगर हम चित्र बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो। थोड़ा सा कलर रेड कलर, चलो ध्यान से देखो। यह रेड वाला यहां पे आ जाएगा, और जहां पे रेड है वहां पे क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, और यह वाला फेस इधर आ जाएगा। अब आपका एक यहाँ है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कितने फेस कट हो गए, 1 2 एंड 3, 3 फेस हो गए। ठीक है, 3 फेस कट हो गए, 1 2 3। सबसे पहले आपने इसको कट किया 1 फेस, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, आपके 3 फेस बन गए। अब देखो आपको फिर से क्या करना है बालक, फिर से आप इस क्रैंक पिन को निकालो और 4 होल आगे जाओ, 1 2 3 4। जहां आगे आना है आप यहां पे क्या करो, इसको लिंक करो। जब आप इसको 4 होल आगे आ जाओगे, 4 होल आपको क्या करना है, लीड करना है। जैसे ही आप 4 होल आगे आ जाओगे तो होगा क्या कि यह स्पिंडल घूमेगा और वर्कपीस घूमेगा, और यह वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, और यह सीधा प्लेन हो जाएगा। देखो कैसे। चलिए अब ध्यान से देखो, इसका मतलब है आपके ये तीनों फेज यहाँ पे आ जाएंगे, 1 नंबर यहाँ पे होगा। तो अब आखिरी बार आप फिर इस पूरे टेबल को ऊपर ले जाओगे और यह वाला फेस कट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इस वर्कपीस का कन्वर्जन, आपका वर्कपीस कैसा था यह, और बन कैसा गया, कितने बार में, 4 बार में। आपने 3 टाइम्स क्या किया, आपने उसको घुमाया, एक बार तो ऑटोमेटिक कट गया। इसका मतलब है इस पूरे सिस्टम से अभी तक आपको अगर समझ में न भी आया कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। यहां से केवल 3 बातें आपको समझनी है। फर्स्ट वन, ठीक है, अब एकदम ध्यान सुनो। पहला कौन सा बात समझना है, पहला यह है कि जब हम क्रैंक को घुमाएंगे, ध्यान से रखना, जब हम क्रैंक को घुमाएंगे तो कौन घूमेगा, स्पिंडल। क्रैंक का एक रोटेशन स्पिंडल को भी कितना घुमा देगा, एक रोटेशन। अगर मैं बात कहूं क्रैंक अगर 90 डिग्री घूम रहा है तो स्पिंडल कितना डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री। समझना फिर से, क्रैंक अगर पूरा 360 डिग्री घूम रहा है, मतलब 360 डिग्री अगर पूरा क्रैंक घूम रहा है, मतलब टोटल एक रोटेशन ले रहा है, तो स्पिंडल भी कितना रोटेशन ले रहा है, एक पूरा। और अगर स्पिंडल एक पूरा रोटेशन ले रहा है तो वर्कपीस भी कितना रोटेशन लेगा, 1 रोटेशन पूरा। ठीक है, अब समझो बात को। इसका अब क्या करते हैं, इस क्रैंक से हम किसको चलाते हैं, स्पिंडल को। स्पिंडल रोटेट करेगा तो कौन रोटेट करेगा, वर्कपीस, और वर्कपीस रोटेट करता है 1 टाइम। इसका मतलब अगर हमने एक बार वर्कपीस को घुमा दिया है तो उसको आप उसी पॉइंट पे छोड़ दो। उसके बाद आपका कटर क्या करेगा, उस पॉइंट को पहले कट करेगा। जब कटर कट कर लेगा पूरी तरीके से, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर अगली बार वर्कपीस को घुमाते हैं। अब समझना, हम हर बार किसको रोटेट कर रहे हैं, वर्कपीस को रोटेट कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, क्रैंक की हेल्प से। क्रैंक की हेल्प से वर्कपीस को रोटेट कर रहे हैं, जबकि कटर उसी स्पीड में चल रहा है। कटर के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं है, कटर तो अपने फुल स्पीड में चल रहा है, जैसे पहले चलता था वैसे अब भी चल रहा है। हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसको कंट्रोल कर रहे हैं, वर्कपीस को। इसका मतलब है कि वर्कपीस को जितने भागों में डिवाइड करना होगा, अगर मान लो यहां पे हमने कितने भागों में डिवाइड किया, आप बोलोगे 4, ठीक है। अगर हमने कहा यही 6 में करना है तो 6 भागों में करना है, तो आप कैसे करेंगे, आइए अब हम क्या करते हैं, इस पूरे इमेज को अलग अलग बनाते हैं, थोड़ा सा और बेहतर दिखेगा। ध्यान से देखो, अब आप सबसे पहले देखो, यह आपका क्या है, आप बोलोगे क्या, इंडेक्स प्लेट, ठीक है।
इंडेक्स प्लेट में यह क्या है आपका क्रैंक, यहाँ पे क्या है आपका क्रैंक पिन, यह उसका है हैंडल, ठीक है, यह आपका है हैंडल, ठीक है। अब इस क्रैंक से ध्यान से रखना बात, इस क्रैंक से क्या जाएगा, स्पिंडल जाएगा, इस स्पिंडल पे क्या लगा होगा, आप बोलोगे चक, और इस चक पे क्या बंधा होगा, वर्कपीस बंधा होगा, ठीक है, वर्कपीस ये है, ठीक है, यह आपका है वर्कपीस, ठीक है। अब यह वर्कपीस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वर्क पीस हो गया, यह आपका चक हो गया, यह आपका स्पिंडल हो गया। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यह क्या है बालक, इंडेक्स प्लेट है। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतना आपको अभी पता चल गया कि यह क्या है आपका क्रैंक, कि क्रैंक को घुमाने से स्पिंडल घूमता है, स्पिंडल से चक घूमेगा, और चक से क्या घूमेगा, वर्कपीस घूमेगा। जबकि इस पूरे असेंबली में किसी भी जगह क्या नहीं है, इस पूरे असेंबली में किसी भी जगह आपका कटर नहीं है। यह पूरा का पूरा जो असेंबली है यह किसका है, इसी को बोलते हैं सिंपल डिवाइडिंग हेड, सिंपल डिवाइडिंग हेड। अब ध्यान समझो होता क्या है, अगर आपका वर्कपीस ऐसा है, ध्यान से देखो, यह ठीक है, यह आपका वर्कपीस है, इस वर्कपीस को कन्वर्ट करना है, इस वर्कपीस को कन्वर्ट करना है 1 2 3 4 5 6, कितने डिवीजन में, 6 भागों में बांटना है। वर्कपीस को कितने भागों में बांटना है, 6, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि इस पर कितने होल हैं, सपोज करते हैं 24, इसको आप क्या लिखोगे 24HC, क्या पढ़ेंगे 24 होल सर्कल, क्या पढ़ेंगे बालक 24 होल सर्कल, क्या पढ़ेंगे 24 होल सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे कितने होल्स बने हुए हैं, 24 होल बने हुए। हमको कितने डिवीजन में बांटने हैं, 6, है ना। कितने फेस बनाने, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब देखो होगा क्या, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ होल सर्कल बने होते हैं, कितने बने 24, उसमें डिवीजन कर दो कितने नंबर में वर्कपीस को बांटना है, कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डिवाइड कर दो, कितना आया 4, ठीक है, कितना आया 4। इसका मतलब इस 4 का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, इसका मतलब है कि जो आपका क्रैंक घूमेगा वो कितना होल आगे बढ़ेगा, 4, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, इसका मतलब है 4 4 के सेगमेंट में घूमेगा, ठीक है। अब ऐसे 4 4 के सेगमेंट में घूमेगा तो यह कितने बार में, 6 बार में कितना लाइन क्रॉस कर जाएगा, 24। अगर आप यह समझ पा रहे हो कि एक ऐसी प्लेट है, ठीक है, अगर मान लो कितने भागों में बांटना है, 6 भागों में, चलो ये कितना हो गया, 2 हो गया, 3 4 6 है, ठीक है। इसका मतलब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 1, देखो 4 4 के कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब है अगर मैं यह बात बोलूं आपको कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 कितना है, 60 डिग्री, इसका मतलब है यह भी 60 डिग्री है, यह भी 60 है, यह भी 60 है, यह भी 60, यह भी। इसका मतलब हम आपसे अगर यह कह दें कि 4 होल जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वर्कपीस को हम 60 डिग्री घुमा रहे हैं। बात तो वही हुआ, क्यों, क्योंकि इन होल्स को इक्वली भागों में बनाया गया है। इसका मतलब है इन होल्स के सहारे हम वर्कपीस को एंगुलर मोमेंट देते हैं। अगर हमने कहा कि आपका क्रैंक पहले यहाँ है, कहाँ पे, यहाँ पे, यह क्रैंक घूम के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, इसका मतलब है क्रैंक 4 होल जब घूम के आया, क्रैंक यहाँ आ गया तो कितना डिग्री घूमा, 60 डिग्री। और जब यह 60 डिग्री क्रैंक घुमा तो स्पिंडल भी आगे बढ़ेगा, वर्कपीस भी आगे बढ़ेगा, और यह वर्कपीस भी आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब समझना, इसका मतलब है कि इस इंडेक्स प्लेट के द्वारा जब हम क्रैंक को घुमाते हैं, जब हम क्रैंक को घुमाते हैं तो वर्कपीस
एंगल पे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब मान लो हमको 6 भागों में बांटना है, हमारे पास कितने होल्स हैं, 24 है, तो 24 में आप 6 का डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 तो हर सेगमेंट में कितने होल्स आएंगे, 4 आएंगे। अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि आपको 8 डिवीजन में बांटना है, कितने, 8 में, तो आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 सेगमेंट में बांटेंगे। इसका मतलब है जब 3 सेगमेंट में बांटेंगे तो वर्क पीस भी उतने ही के बराबर आगे बढ़ता है। तो इतनी बात हो गई, अब आगे थोड़ा चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे आपका लगा है कटर। ठीक है, क्या लगा है यहाँ पे, कटर। ये आपका स्पिंडल और कटर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा, यह आपका वर्कपीस है और क्या करेंगे, पहले टाइम हम वर्कपीस को ऊपर ले जाएंगे। अब वर्कपीस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे एक कट दे देगा। इसका मतलब आपका वर्कपीस कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसका मतलब आपका वर्कपीस कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब एक कट यहाँ पे आ गया है। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, वर्कपीस को हम यहाँ पे एक कट कर देगा तो वर्कपीस में एक ऐसा कट बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस क्रैंक को घुमाएंगे, क्रैंक को निकालेंगे पिन से, कितना पॉइंट आगे ले जाएंगे, 4 खाने आगे ले जाके जब हम यहाँ पे लिंक कर देंगे तो आपका क्रैंक कहाँ पहुंच जाएगा बालक, यहाँ पे। आपका क्रैंक कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। जब ये क्रैंक इस जगह पे पहुंचा तो यह स्पिंडल घूमा और यह वर्कपीस घूम के फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका यह वाला पॉइंट यहाँ चला गया और यहाँ पे यह रहेगा। और फिर जब इस वर्कपीस को ऊपर ले जाओगे तो यह वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा। तो अब अगली बार क्या होगा, यहाँ पे एक कट बन जाएगा। ठीक है, अब 1 कट एंड सेकेंड कट, 2 बन गए। फिर आपको क्या करना है, इस क्रैंक को फिर से 4 पॉइंट आगे ले जाना है। यह क्रैंक कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। जब क्रैंक को आप 4 पॉइंट आगे ले जाओगे तो वर्कपीस भी घूम जाएगा और यह वर्कपीस घूम के इधर आ जाएगा। इसका मतलब यह वाला पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, यह वहां पहुंचेगा और वर्कपीस का अनकट वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे घुमा रहे हो। अब फिर इस पूरे वर्कपीस को ऊपर ले जाओगे तो यह कटर इसको कट करता हुआ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके पास यह वाला भी एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, 1 कट, 2 कट, 3 कट। फिर से आपको क्या करना है, इस क्रैंक को 4 पॉइंट आगे ले आना है। फिर आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, आप यहाँ पे आ गए। अब जैसे यहाँ पे आओगे तो यह वर्कपीस घूम के और आगे जाएगा तो यह वाला कट पोर्शन इधर आएगा और यह यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इधर। फिर से एक यहाँ पे कट आएगा और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से आपको फिर से 4 पॉइंट आगे ले आना है, किसको, यहाँ पे, और आपका यह वाला कट हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप 4 पॉइंट आगे ले जाओगे तो फिर आपसे ये वाला कट हो जाएगा। तो इसी तरीके से 6 भाग कट जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे, 6 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इस पूरे मेथड से आपके दिमाग में एक बात तो अभी तक एकदम ओके हो गया होगा। फर्स्ट वन क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो क्रैंक होता है, समझना बात को, कि क्रैंक को जब हम चलाते हैं तो क्रैंक के चलाने से कौन चलता है, स्पिंडल रोटेट करेगा और स्पिंडल के चलने से वर्कपीस क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हम इस क्रैंक की सहायता से वर्कपीस को घुमाते हैं। ठीक है, कैसा मूवमेंट देते हैं, एंगुलर मूवमेंट देते हैं। कैसा देते हैं, एंगुलर मूवमेंट देते हैं। जितने भागों में वर्कपीस को बांटना होता है, समझना ध्यान से, जितने भागों में वर्कपीस को बांटना होता है उसका हम उससे डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ होल। मान लो इसमें कितने होल थे, 24 होल। तो 24 होल के कारण हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड कर देंगे 8 से तो यहाँ पे 3 आएगा, 6 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। मान लो आप और किससे कर सकते हो, 8 से करोगे तो 4 आएगा, 8, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ से 8 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और अगर 12 से करोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वर्कपीस को हम अलग अलग मूवमेंट से घुमाने के लिए क्या करते हैं, इस क्रैंक और इंडेक्स प्लेट का यूज करते हैं। अब इधर आओ ध्यान से, इधर अब ध्यान से समझ में आएगा। देखो, जब हम इस क्रैंक को घुमाते हैं, समझना बात को, जब इस क्रैंक को हम घुमाते हैं तो इससे क्या घूमेगा,
स्पिंडल से आपका वर्क पीस, और वर्क पीस जब घूमेगा तो यहाँ पे आपका क्या लगा होता है बालक, कटर लगा होगा, और यह कटर क्या करेगा, इसको कट करेगा। ठीक है, और आपका यह पूरा का पूरा टेबल अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन होगा, जबकि कटर अपने उसी पोजीशन पे रुका होगा। चलिए अब आपको एक बात जो नोटिस करना है वह यह है, समझना बात को, कि जो सिंपल इंडेक्सिंग है, सिंपल डिवाइडिंग हेड है, उसकी एक खास बात, वह खास बात यह है कि इंडेक्स प्लेट का, सॉरी इंडेक्स प्लेट नहीं घुमागा, क्रैंक का एक चक्कर, क्रैंक का एक चक्कर वर्कपीस के पूरे एक चक्कर के बराबर हो। इसका मतलब है अगर हमने बोला कि क्रैंक अगर 360 डिग्री घूम रही है तो वर्कपीस भी कितना डिग्री घूमेगा, 360। यह एग्जाम का प्रश्न है, नोट कर लेना कि सिंपल डिवाइडिंग हेड मेथड में क्या होगा, क्रैंक का एक टोटल रोटेशन वर्क पीस के एक टोटल रोटेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। आगे आते हैं, ध्यान से सुनो जरा पे, इस शीर्ष में या इस हेड में, इस हेड के अंदर स्पिंडल होता है, ध्यान समझना, इस हेड के अंदर क्या है, स्पिंडल, स्पिंडल के पिछले सिरे पर, आप समझना जो यह बोल रहा है वह क्या है, इस शीर्ष में एक फ्रेम के अंदर क्या होगा, स्पिंडल होगा। ठीक है, ध्यान से देखो मैं इसको बना रहा हूं यहाँ पे, यह आपका क्या है बालक, स्पिंडल है। चलिए ठीक है, यह स्पिंडल है। फिर क्या कह रहा है कि स्पिंडल के पिछले सिरे पर इंडेक्स क्रैंक होगा। ठीक है, अब इंडेक्स क्रैंक से पहले क्या होगा, एक इंडेक्स प्लेट होगा, के पीछे क्या होगा, एक इंडेक्स प्लेट होगा जिसमें बहुत सारे होल्स बने होते हैं, आप समझ पा रहे हो। इसका मतलब स्पिंडल के पीछे क्या है, इंडेक्स प्लेट, और इसी इंडेक्स प्लेट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक क्रैंक जुड़ा हुआ है, और यह वाला पॉइंट क्या है, क्रैंक पिन, यह क्या है आपका क्रैंक। इसका मतलब है जब हम इस क्रैंक को घुमाते हैं तो यह स्पिंडल क्या होता है, चलता है। ठीक है, फिर समझने बात क्या कह रहा है, इंडेक्स क्रैंक से जुड़ा होता है, इस क्रैंक के साथ स्पिंडल भी घूमता है। समझना, जब आप क्रैंक को घुमाओगे तो स्पिंडल भी क्या होगा, घूमेगा, क्रैंक को घुमाओगे तो स्पिंडल भी क्या होगा, घूमेगा। फिर कह रहा है कि स्पिंडल या क्रैंक के निश्चित रोटेशन के लिए एक होल वाला क्या बना होता है, इंडेक्स प्लेट होता है। इंडेक्स प्लेट समझ पा रहे हो कैसा होता है, होल वाला होता है। ठीक है, अब जो फ्रेम के पिछले भाग पर स्पिंडल केंद्र पर लगा होता है, ठीक है, स्पिंडल के केंद्र पर कौन लगा हुआ है, इंडेक्स प्लेट, यही तो है इंडेक्स प्लेट। और यह क्या है बालक, यह क्या है क्रैंक, यह क्या है क्रैंक पिन, यह क्या है क्रैंक पिन। तो क्रैंक, क्रैंक पिन, इंडेक्स प्लेट, इसको बोलेंगे इंडेक्स प्लेट, इसको क्या बोल रहे हैं, क्रैंक, और इसको क्या बोल रहे हैं, क्रैंक पिन। तो यही बात यह कह रहा है कि इस हेड में फ्रेम के अंदर स्पिंडल होता है, आपने देख लिया स्पिंडल। फिर क्या कह रहा है, क्रैंक होता है, आप देख पा रहे हो क्रैंक कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्रैंक होता है, ये क्रैंक हो गया। इस क्रैंक के बाद क्या होगा, इंडेक्स प्लेट, आपने तीसरा पॉइंट नोट किया, यह क्या है आपका इंडेक्स प्लेट। ठीक है, जो कि फ्रेम के पिछले भाग पर स्पिंडल के सेंटर पर लगा होता है, बिल्कुल ये सेंटर पे लगा है, देखो ये। अब इस प्लेट की सतह पर, मतलब इंडेक्स प्लेट की सतह पर, ध्यान से देखो यही तो था इंडेक्स प्लेट, यहां पे एक होल था, मान लो मैं केवल 2 होल सर्कल बना रहा हूं, 1 और 2। ठीक है, इस प्लेट की सतह पर कई वृत्तों में, मतलब कई सर्कल, यहां पे कितने सर्कल बने, केवल 2, एक सर्कल लिया और दूसरा सर्कल, 1 सर्कल, सेकेंड सर्कल। इस प्लेट की फेस पर कई वृत्तों में बराबर दूरी पर, इसका मतलब है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ये आपको पता है।
क्रैंक के सिरे पर एक पिन लगी होती है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, एक पिन देख पा रहे हो यहाँ पे, इस पिन का नाम क्या है, क्रैंक पिन। क्रैंक के सिरे पर एक पिन लगा होता है जो किसी भी होल में इंसर्ट कराई जाती है, जो किसी भी होल में क्या कराई जाती है, इंसर्ट। एक बात और जान लो, इस पूरे एमटीटी में अगर जहां आपको हिंदी मिले वहां आपको संभल जाना है कि जो सबसे टफ पार्ट है वो हिंदी भाषा में है। ऐसा इसलिए है कि ताकि सबको समझ में आए। हिंदी आपके लिए आसान, ज़्यादा लोगों के लिए आसान होगी, कुछ के लिए टफ भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो हिंदी जिस जगह होगा वहां पे आपको रुकना होगा, क्योंकि हिंदी का मतलब आसान नहीं है। जहां पे सबसे ज़्यादा टफ है वहां हिंदी है, ताकि ज़्यादा लोग समझ पाए। ठीक है, तो फिर से समझना, किसी भी होल में इंसर्ट कराई जा सकती है। इस प्रकार इन होल्स की सहायता से क्रैंक को एक डिजायर्ड क्या दिया जाता है, घुमाव, टॉर्क, एक घुमाव दिया जाता है। ध्यान से देखो, अब इतनी बातों को जो इन्होंने लिखा हुआ है, इसका एक लाइन में इस चित्र से मतलब समझ लो बात को, कि इस क्रैंक के द्वारा जब हम इस क्रैंक को घुमाएंगे बालक, तो स्पिंडल घूमता है, और स्पिंडल घूमेगा तो आपका वर्कपीस भी घूमेगा। ठीक है, अब यह इसका साइड व्यू है, यह इसका फ्रंट व्यू है मान लो। अब यहाँ पे जब आप इसको देखते हो, टेबल को, आप इस इंडेक्स प्लेट को देखते हो, तो इंडेक्स प्लेट में कुछ सर्कल बने हो, 1 2, इसका मतलब अलग अलग सर्कल बन सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है हर एक सर्कल में अलग अलग नंबर्स के होल होंगे, लेकिन एक खास बात है कि हर एक नंबर का होल की स्पेसिंग इक्वली होगी। ठीक है, अब यह है क्रैंक पिन, तो इसकी सहायता से, इस क्रैंक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वांछित घुमाव प्राप्त करते हैं। अब द इंडेक्स प्लेट कैन बी हैव, जो इंडेक्स प्लेट है उसके पास कितने होल्स हो सकते हैं, 12 और 24 स्लॉट ऑन इट्स पेरिफेरी। इसका मतलब है, ध्यान से देखो, इस इंडेक्स प्लेट में कितने स्लॉट्स बन सकते हैं, 1 2 3, 12 वाला हो गया। ठीक है, 12 स्लॉट, इसका मतलब 12 स्लॉट वाला प्लेट हो सकता है। अब 12 स्लॉट वाले से आप कितने नंबर तक बांट सकते, फर्स्ट वन देखो, मतलब अगर आपके पास 12 स्लॉट वाला है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 12/n। ठीक है, इसका मतलब n क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन। अगर हमने बोला कि आपके पास 12 स्लॉट वाला है और 5 डिवीजन ले दो, तो आप क्या करोगे, 12 में कितने का डिवाइड करोगे, 5 का, तो यह 2 आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। इसका मतलब है कि यह डिवीजन संभव नहीं है। इसका मतलब 12 वाला वहीं पे काम कर पाएगा जो कि परफेक्टली डिविजिबल हो, जैसे 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, और 12 से। इसका मतलब समझना कि अगर 12 स्लॉट वाला प्लेट आपके पास है तो कितने तरीके से डिवीजन बना सकते हो, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 6, या तो 12, इतना बन सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। मतलब यह किसी वर्कपीस को, इस प्लेट द्वारा किसी वर्कपीस को 2 भाग, 3, 4, 6 और 12 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। अब आगे आओ, अगर आपका प्लेट कितने स्लॉट वाला है, 24 स्लॉट वाला है। अगर 24 स्लॉट वाला है तो यह 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4, 6, 8, 12 एंड 24। इसका मतलब है इस प्लेट के द्वारा आप कम से कम इतने डिवीजन को बांट सकते हो, मतलब वर्क पीस को इतने भागों में आप बांट सकते हो। या तो 6 डिवीजन करना हो, या तो 8 डिवीजन करना हो, या तो 12 डिवीजन करना हो, या तो 24 डिवीजन। लेकिन जो आपका सिंपल इंडेक्सिंग, जो सिंपल डिवाइडिंग हेड होता है,
उसके द्वारा मैक्सिमम कितना रखा जाता है, कितना रखा जाता है 24, कितना रखा जाएगा 24। चलिए अभी आपके पास थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा, चलिए एक बार और आखिरी बार बता रहा हूं, ठीक है। आज हमने जो टॉपिक लिया है सिंपल डिवाइडिंग इट, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं पहले आपको क्यों कठिन बता रहा था। कठिन नहीं है वैसे, एक्चुअल में थोड़ा सा जटिल है और थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था यह कि ऐसे यहाँ पे काम चलता है। लेकिन आपको मैं बता दूं ये बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। एक बार आप समझ लो आपको पूरी तरीके से ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, और आप में जितने बच्चे होंगे उसमें से 80% लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। 80% लोगों ने समझ लिया होगा, बस मामला है 20% को अब भी समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल बात है, यह संभव है। आइए देखते हैं थोड़ा सा और फिर से समझना बात को कि हम इंडेक्स प्लेट का यूज करते ही क्यों है। इंडेक्स प्लेट क्या होता है, उसमें बहुत सारे होल्स बने होते हैं, उस होल्स की सहायता से हम वर्क पीस को घुमाते हैं। जब वर्क पीस को किसी भी एंगल पे घुमाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, इंडेक्स प्लेट और क्रैंक का। ध्यान से देखो, जब हम क्रैंक को घुमाएंगे, बहुत ध्यान से समझो, जब हम क्रैंक को घुमाएंगे और अगर आपका क्रैंक घुमा तो स्पिंडल क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। स्पिंडल रोटेट हो गया तो आपका वर्कपीस क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। जरा सपोज करो अगर हमने क्रैंक को 90 डिग्री घुमाया, समझना बात को, 90 डिग्री का मतलब अगर यह क्रैंक है तो क्रैंक को अगर हमने 4 भागों में बांट दिया तो 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, 90 90। तो अगर हमने बोला आपका क्रैंक पहले यहाँ है, फिर से क्रैंक यहाँ पहुंचेगा, फिर क्रैंक आपका यहाँ पहुंचेगा और फिर आपका क्रैंक यहाँ पहुंचेगा। समझना बात को, अगर आपका क्रैंक को पहले हमने 90 डिग्री घुमाया, मतलब यहां से कहां ले आए, यहाँ पे, तो जब हमने क्रैंक को 90 डिग्री घुमाया तो स्पिंडल भी कितना डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री। और अगर स्पिंडल 90 डिग्री घुमा तो आपका वर्कपीस भी कितना डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री, ठीक है। और अगर 90 डिग्री घुमा और अब आपका कटर तो रोटेट ही कर रहा है, और आप इस पूरे टेबल को ऊपर ले जाओ और वह कटर क्या करेगा, इसके कट कर देगा, ठीक है। आइए मान लो आपका वर्कपीस ऐसा है और वर्कपीस ऐसा है, तो कटर यहाँ पे रोटेट कर रहा होगा और यह कटर क्या करेगा, इस पॉइंट को कट कर देगा। तो यह कुछ कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो, अगर ये कट हो गया होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओह, ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा है और यह किस तरीके से दिखेगा, तब मान लो यह पार्ट जो है बिल्कुल तरीके से खत्म हो गया, ठीक है, निकल गया। अब एक पार्ट कट गया, अब हमको क्या करना है, इस क्रैंक को फिर से 90 डिग्री घुमाना है बालक, इस क्रैंक को फिर से 90 डिग्री घुमाना है। तो जब क्रैंक यहाँ से यहाँ ले आओगे, क्रैंक यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो स्पिंडल भी घूम जाएगा, और स्पिंडल घूमेगा तो वर्कपीस भी घूम जाएगा, और वर्कपीस घूमेगा तो इसका मतलब है जो मशीनिंग फेस यहाँ पे है, मान लो वह मशीनिंग फेस यहाँ पे आ जाएगी और यह वाला फेस फिर से पूरी तरीके से, यह वाला घूम किधर आ गया, मान लो ऐसे घूम रहा है, यह वाला पूरा पूरा पीस ऐसे आ गया। इसका मतलब है कि अब यह पूरी तरीके से पूरा मटेरियल हो गया, ठीक है। और जब अगली बार यह कट करेगा, जब इसको ले जाओगे तो 1 फेस एंड सेकेंड फेस, 1 फेस एंड सेकेंड फेस, 2 फेस की कटिंग हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, इस क्रैंक को फिर से 90 डिग्री अगर आप यहाँ पे ले गए तो वर्कपीस फिर घूम जाएगा, और वर्कपीस घूमेगा तो फिर से यहाँ पे कट बन जाएगा, और आप आखिरी बार फिर से इस पॉइंट से ले जाओगे, यह पूरा वर्कपीस यहाँ पे कट जाएगा। इसका मतलब है आपने क्या किया कि क्रैंक को घुमाया और क्रैंक को घुमा के वर्कपीस आया, ठीक है। तो डायरेक्ट, ठीक है, सिंपल डिवाइडिंग हेड, क्या बोलेंगे इसको, सिंपल डिवाइडिंग हेड। ओके, आगे चलते हैं। तो यह कितने कितने स्लॉट का हो सकता है, 12 का हो सकता है, और कितने का हो सकता है, 24 का हो सकता है, 12 का हो सकता है और 24 का हो सकता है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, माना किसी सिलेंड्रिकल वर्कपीस पर, यह आपका
सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, ठीक है। क्या कह रहा है कि माना किसी सिलेंड्रिकल वर्कपीस पे कैसा सतह बनाना है, वर्ग। इसका मतलब समझो, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना, ठीक है, यही बात हो गई। अब इन्होंने कहा और इंडेक्स प्लेट पर एक होल में कितने सर्कल, एक होल में कितने होल्स बने हुए हैं, एक सर्कल में कितने होल्स बने हुए हैं, 16। इसको बोलते हैं होल सर्कल, ठीक है। होल्स की संख्या कितनी है, 16। एक सर्कल में होल्स की संख्या कितनी है, 16। इस प्रकार कितना है, 16। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 16 में कितने का डिवाइड करना है, बोलो। जितनी बार जितना फेस बनाना होता है, तो कैसा बनाना है, वर्ग। वर्ग में कितनी सतह होती है, 4। तो आपको कितने डिवाइड करना है, 4। तो कितना आ गया, 4। इसका मतलब आपको क्या करना है कि इसको कितने भागों में बांट दिया, 4 भाग में बांट दिया। चलिए, अब क्या होता है कि पहले वर्क पीस ऐसे रहा होगा, ठीक है, ऐसे रहा होगा। आपका कटर यहाँ पे होगा, ठीक है, आपका कटर यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले यह ऊपर जाएगा और यह सतह कट होगा। उसके बाद आप फिर क्या करोगे, 4 4 कितना, प्रत्येक बार 4 होल्स को, ठीक है, कितने बार, 4 होल्स को कितनी बार घुमाना है, 3 बार। सबसे बड़ी बात ये कि हमको डिवीजन कितना देना है, 4, लेकिन घुमाना कितनी बार है, 3। ऐसा क्यों, क्योंकि पहली बार बिना घुमाए ही कट जाएगा। इसका मतलब है अगर आप क्रैंक को कितना भी घुमाओगे तो यह तो पेरीफेरी ही रहेगा ना, कहीं भी घुमाओगे पूरा का पूरा पेरीफेरी ही रहेगा। इसका मतलब है पहली बार हम वर्कपीस को ऐसे ही ऊपर लेते, जब एक बार कटिंग हो जाती है तो अगली बार हम क्रैंक को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, फिर 1 फिर 1 फिर 1। इसका मतलब है क्रैंक को हम कितनी बार घुमाएंगे, 3 बार। अगर 4 डिवीजन करना है तो क्रैंक को कितनी बार घुमाएंगे, 3 बार। अगर 6 डिवीजन करना है तो क्रैंक को कितनी बार घुमाएंगे, 5 बार, ठीक है। क्योंकि पहली बार बिना रोटेशन का ही सिलेंड्रिकल वर्कपीस में क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। अगर मान लो आप क्रैंक घुमा भी देते हो तो सभी फेस सेम टू सेम वैसे ही है ना, ये तो यह वाला फेस यहाँ आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कटिंग इस पॉइंट पे होनी चाहिए। अब घुमाने पर वर्क पीस की परिधि पर 4 सतहें प्राप्त हो जाएंगी और इसे क्या बोलते हैं बालक, डायरेक्ट इंडेक्सिंग। और डायरेक्ट इंडेक्सिंग को प्रेजेंट करते हैं 40/n से, सॉरी 24/n। इससे प्रेजेंट करते हैं 24/n से। एग्जाम का प्रश्न है कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड में कितने मैक्सिमम कितना डिवीजन हो सकता है, 24। क्योंकि अगर n की वैल्यू आप 24 रखोगे तो यह 24 24 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 24। इसका मतलब है कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड से आप 24 डिवीजन से ज्यादा नहीं बना सकते, यह इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। इसका मतलब है 24 डिवीजन से कम डिवीजन बनाना है तो आप किसका यूज कर सकते हो, सिंपल डिवाइडिंग हेड का। और इसी को बोलते हैं बालक क्या, यहाँ पे देखो डायरेक्ट इंडेक्सिंग, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। अब यहाँ पाओ, दूसरा होता है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको डायरेक्ट इंडेक्सिंग समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। जो 20% होंगे उनको भी, ठीक है। और आपके हिंदी में है, आप समझ भी सकते हो, और बाकी नहीं समझ में आएगा तो हम लोग जब मुलाकात करेंगे तो फिर समझ सकते हैं। ध्यान समझो बात को। इस पूरे को हमने क्या बोला है, सिंपल डिवाइडिंग हेड। सिंपल डिवाइडिंग हेड के द्वारा मैक्सिमम कितना डिवीजन बन सकता है, आप बोलोगे 24/n। कितना, 24/n। या 24 से ज्यादा डिवीजन नहीं बन। अब मैंने आपको बोला बालक एक गियर बनाओ जिस पर दांतों की संख्या कितनी हो, 54 हो। कितना दांतें बनाए इस पे, 54। और आप अगर इस मेथड का यूज करोगे तो इसके द्वारा मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, 20। इसका मतलब है कि जब आपको 24 से ज्यादा डिवीजन बनाने होते हैं तो आप किसका यूज करते हो, इनका क्या नाम है, आगे आओ, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, यूनिवर्सल डिवाइडिंग
हेड। चलिए यहां पे ध्यान से देखो। ओके, तो अभी आपने देखा है सिंपल डिवाइडिंग हेड। अब दूसरा क्या है बालक? यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। चलिए ध्यान से देखो, यह थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। कैसे है वो डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखो। आप इस चित्र को देख के आपको आइडिया आ ही गया होगा कि मामला है क्या। देखो कैसे, यह आपका क्या है? क्रैंक। आप देख पा रहे हो? अब जो हम लोग बना रहे थे यह क्या है बालक? क्रैंक है। यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है और इसी बोल्ट से यहाँ पे एक स्पिंडल बंधा हुआ है जिसको बोलते हैं क्रैंक स्पिंडल। ऐसा इसलिए क्रैंक बोला गया है क्योंकि क्रैंक के चलने से जो स्पिंडल चल रहा है उसी को क्या बोला इन्होंने? क्रैंक। ठीक है, स्पिंडल, क्रैंक स्पिंडल। अब पिछली बार हम लोगों ने जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग पढ़ा था, तो ध्यान से देखो, इस क्रैंक को चलाने पर यह स्पिंडल चलता था और स्पिंडल के पास ही क्या बंधा था? वर्कपीस बंधा था। यही तो वर्कपीस था। इसका मतलब है, समझना बात को, कि आप क्रैंक को घुमा रहे हो, क्रैंक को आपने एक चक्कर घुमाया, वर्कपीस भी 1 पूरा रोटेशन ले लिया। क्रैंक को आपने 90 डिग्री घुमाया तो वर्कपीस भी कितना घूम गया? 90 डिग्री घूम गया। इसका मतलब है अगर क्रैंक का एक फुल रोटेशन वर्कपीस को एक फुल रोटेशन दे रहा है तो वह कौन सा इंडेक्सिंग होगा? डायरेक्ट इंडेक्सिंग। लेकिन यहां पे मामला थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे, जब आप क्या करते हो, इस पूरे क्रैंक को पूरा एक चक्कर घुमा देते हो, मतलब 360 डिग्री। आपने इस पूरे क्रैंक को कितना घुमा दिया? 360 डिग्री घुमा दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे आओ। जब ये 360 डिग्री घूमता है तो यहाँ पे वर्म सिंगल थ्रेड है, समझना बात को। तो यह क्या करता है? यह भी एक पूरा चक्कर जाता है। जब यह एक पूरा चक्कर घूमेगा तो इस गियर में दांते कितने बने हैं? वर्म व्हील्ड 40 टीथ। कितने हैं? 40 टीथ है। दांते कितने हैं? 40। अब समझो, आपने पूरा क्रैंक को एक रोटेशन घुमाया, इस पूरे क्रैंक के एक रोटेशन में स्पिंडल कितना घुमा? एक चक्कर। और इस एक रोटेशन में वर्म सिंगल थ्रेड क्या है? केवल यह इसके एक टीथ को आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि जब यह पूरा एक रोटेशन लेगा तो यह वाला जो 40 टीथ वाला गियर है वो केवल एक टीथ आगे बढ़ेगा। कितना? केवल सिंगल। अब आपका यहां पे बंधा है क्या? वर्कपीस। यहां पे क्या है आपका? वर्कपीस। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या बंधा है आपका? वर्कपीस। इसका मतलब अब समझ लो कि अगर आपने क्रैंक को एक पूरा का पूरा रोटेशन दिया तो वर्कपीस कितना चलेगा? केवल एक टीथ के बराबर आगे चले। क्यों? क्योंकि जब आपने इस क्रैंक को एक चक्कर घुमाया तो स्पिंडल पूरा एक रोटेशन दिया, स्पिंडल की एक रोटेशन में यह 40 टीथ कितना आगे बढ़ेगा? केवल एक टीथ। जब है एक टीथ के आगे बढ़ा तो वर्कपीस भी कितना आगे बढ़ेगा? 1 टीथ के। पा रहे हो? जबकि डायरेक्ट इंडेक्सिंग में क्या होता था? आप क्रैंक को पूरा एक रोटेशन देते थे। जब पूरा क्रैंक एक रोटेशन लेता था तो क्या होता था? यहाँ पे क्रैंक जब पूरा एक रोटेशन लेता था तो वर्कपीस भी पूरा एक रोटेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है बालक? यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्कपीस को पूरा रोटेशन देना है, मतलब वर्कपीस को कितना घुमाना है? पूरा का पूरा 360 डिग्री। वर्कपीस को पूरा घुमाने के लिए क्रैंक को कितना घुमाना पड़ेगा? ध्यान से समझो। क्रैंक को एक चक्कर घुमाया आपने तो यह एक टीथ के आगे बढ़ा, इसका मतलब वर्कपीस कितना आगे बढ़ा? 1 टीथ के बराबर। क्रैंक को आपने फिर से कितना चक्कर दिया? 2। इसको 2 रोटेशन दिया तो वर्कपीस कितना आगे बढ़ा? 2 टीथ के बराबर। अगर आपने इसको 3 रोटेशन दिया तो वर्कपीस कितना बढ़ा?
टीथ के बराबर। अगर आपने इसको 4 रोटेशन दिया, 1 2 3 4, अगर आपने 4 रोटेशन दिया तो वर्क पीस कितना आगे बढ़ेगा, 4 टीथ के बराबर आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने इसको 5 रोटेशन दिया तो वर्क पीस कितना बढ़ेगा, 5 टीथ के बराबर। अगर आपने इसको 40 रोटेशन दिया, कितना 40, अगर आपने क्रैंक को 40 रोटेशन दिया तो वर्क पीस पूरा का पूरा 40 टीथ घूम जाएगा, मतलब पूरा एक रोटेशन का मतलब समझो कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग में आप वर्क पीस को एक रोटेशन देने के लिए केवल क्रैंक को एक रोटेशन, बहुत ध्यान से समझना, डायरेक्ट इंडेक्सिंग में क्रैंक को एक बार रोटेट करते थे तो वर्क पीस एक बार रोटेट कर जाता था। जबकि यूनिवर्सल इंडेक्सिंग में क्या है कि क्रैंक को आपको 40 टाइम्स, कितना 40 टाइम्स रोटेट करना है, तब वर्क पीस एक बार रोटेट। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्सल इंडेक्सिंग के द्वारा हम ज्यादा टीथ कट कर सकते, जबकि डायरेक्ट इंडेक्सिंग के द्वारा कितना कर सकते हैं, 24। कितना कर सकते हैं, 24। चलिए, तो आप इस बात को समझ पा रहे हो, यह क्या है, इंडेक्स प्लेट है। क्या है बालक, इंडेक्स प्लेट है। यह आपका क्रैंक का स्पिंडल है, यह आपका वर्म सिंगल थ्रेड है, यह आपका 40 टीथ वाला गियर है, और वर्क पीस कहाँ बंधा हुआ है, यहाँ पे क्या बंधा हुआ है, वर्क पीस बंधा हुआ है। अब जरा इसको पढ़ते हैं, ध्यान से समझो। दिस टाइप ऑफ डिवाइडिंग हेड इज एन एक्यूरेट, ठीक है, यह ज्यादा एक्यूरेसी से काम करता है। अब स्पिंडल को जो मूवमेंट दिया जाता है, स्पिंडल को जो मूवमेंट दिया जाता है, किससे दिया जाता है, इंडेक्स क्रैंक से। समझना बात को, आगे आओ, ठीक है। जब आप इसको चलाओगे, किसको, क्रैंक को, तो क्रैंक को जब मूवमेंट दोगे तो कौन चलेगा, क्रैंक का स्पिंडल। अब आते हैं जिससे कौन चलेगा, वर्म तथा वर्म व्हील। ध्यान से देखो, वर्म व्हील कौन चल रहा है, वर्म और वर्म व्हील चल रहा है, किससे, क्रैंक से। क्रैंक को जब आपने रोटेट किया, स्पिंडल चला तो कौन चला, वर्म थ्रेड और वर्म व्हील, ठीक है। अब आओ इधर, वर्म क्रैंक स्पिंडल पर बना होता है, ठीक है, और मुख्य स्पिंडल पर बने वर्म पहिए से मिला होता है। ओके, मुख्य स्पिंडल पर बने वर्म से यह वर्म पहिया क्या होता है, मिला होता है। फिर से देखो, जब क्रैंक स्पिंडल घुमाई जाती है तो जो मुख्य स्पिंडल किसके माध्यम से घूमेगा, वर्म और वर्म पहिए के माध्यम से घूमता है। वर्म पहिए पर कितने दांते बने हैं बालक, 40 दांते, ठीक है, और वर्म पर कितनी चूड़ी बनी होती है, एक। का मतलब समझो कि जब आप क्रैंक को घुमाते हो तो एक चूड़ी के बराबर चलता है कौन, आपका वर्म सिंगल थ्रेड, और उसी से केवल एक टीथ के बराबर क्या होता है, वह आगे चलता है कौन, 40 दांतों वाला गियर। इस प्रकार अंडरलाइन कर लो, इस प्रकार क्रैंक स्पिंडल को 40 चक्कर देने पर मुख्य स्पिंडल का एक चक्कर पूरा होता है। समझ पा रहे हो, क्रैंक स्पिंडल को कितना रोटेशन देना है, 40। इधर आओ, यह कौन सा स्पिंडल है, क्रैंक स्पिंडल, इसको कितनी बार घुमाना है, 1 2 4 5, कितना 40 टाइम्स। जब ये पूरा 40 टाइम्स घूमेगा तो यही तो है वर्क पीस वाला स्पिंडल, यहाँ पे क्या बना हुआ है, वर्क पीस, यही तो मुख्य स्पिंडल है। इसका मतलब है कि क्रैंक स्पिंडल जब 40 टाइम्स घूमेगा तो वर्क पीस वाला मेन स्पिंडल कितने टाइम्स घूमेगा, 1 टाइम्स। फिर से देखो, इस प्रकार क्रैंक स्पिंडल को 40 रोटेशन देने से मुख्य स्पिंडल का एक चक्कर पूरा होता है।
दूसरे अर्थों में हम क्या कह सकते हैं कि क्रैंक स्पिंडल का एक रोटेशन मुख्य स्पिंडल का 1/40 होगा। एक एक नियम समझते हो, 10 रुपए का एक पेन मिल रहा है, 1 रुपए का कितना पेन, ठीक है, ऐसे आपने नहीं सुना। चलिए एक एक नियम से आप समझ पा रहे हो, इसको 1/40 हो जाएगा। क्रैंक स्पिंडल, ठीक है, क्रैंक स्पिंडल तथा मुख्य स्पिंडल के इस गति के रेशियो पर इसकी समस्त क्रियाएं आधारित होती है यूनिवर्सल विभाजन शीर्ष की, ठीक है। इस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। इससे आपको दो बातों को क्लियरिफाई रख लेना, ठीक है, समझना बात को। पहला क्या है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग, ठीक है, पहला क्या है डायरेक्ट इंडेक्सिंग, दूसरा क्या है यूनिवर्सल इंडेक्सिंग। ध्यान से समझना, डायरेक्ट इंडेक्सिंग को हम लिखते हैं 24/n। इसका मतलब है डायरेक्ट इंडेक्सिंग द्वारा मैक्सिमम कितना डिवाइड कर सकते हो, 24, जबकि यूनिवर्सल इंडेक्सिंग को हम लिखते हैं 40/n। इसका मतलब है इसके द्वारा कितना डिवीजन है, 40, मतलब 40 से ज्यादा भी हो सकता है। हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, किस कंडीशन में होगा वो बाद में जिक्र करेंगे। ध्यान से देखो, यह क्रैंक है, क्रैंक का एक रोटेशन, अगर क्रैंक का एक रोटेशन इस क्रैंक स्पिंडल का एक रोटेशन देगा जिससे कि यह वर्म सिंगल थ्रेड एक रोटेशन करेगा जिससे कि यह केवल एक टीथ आगे बढ़ेगा, इसका मतलब यह मुख्य स्पिंडल कितना आगे बढ़ेगा, 1 टीथ। अगर वर्क पीस को आपको पूरा घुमाना है, मतलब पूरा का पूरा 360 डिग्री वर्क पीस को घुमाना है, तो आपको क्रैंक को कितनी बार घुमाना होगा, 40 टाइम्स। और कितने टाइम्स घुमाना होगा, 40 टाइम्स घुमाना होगा। जबकि डायरेक्ट इंडेक्सिंग में क्या था, क्रैंक को एक बार आपने घुमाया, वर्क पीस पूरा एक बार घूम, ठीक है। इधर आ जाओ थोड़ा सा पीछे, देखो यहाँ पे क्रैंक का एक रोटेशन वर्क पीस पूरा एक रोटेशन के बराबर था, का नाम क्या है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग। जबकि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्रैंक का एक रोटेशन वर्क पीस को केवल एक दांते के बराबर आगे ले, ठीक है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट इंडेक्सिंग का और यूनिवर्सल का, ठीक है। और बाकी की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा जटिल था, मैंने शुरू में ही बताया था, क्योंकि यह टॉपिक कोई पढ़ता ही नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ से सवाल बनते हैं इसलिए हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कल की क्लास में थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास को थोड़ा सा 2 बार पढ़ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ को तो समझ में आ गया होगा, 80% को समझ में आ गया होगा, जो 20% है वो बच्चे कम से कम 2 बार देखें। मैं बहुत मेहनत किया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, अपनी तरीके से मैंने पूरी कोशिश की। आगे कल न्यूमेरिकल लगाएंगे, आपको और आइडिया हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल, ओके। चलिए।